Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kaur Banwal. You are watching the most important report which is about the Windows 11. Now friends, today we are talking about the Windows 11. How does it work? How is it या कैसा है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है विंडोज़ 11 को पेश किया है। तो बता दूँ कि विंडोज़ जो है वर्सन काफ़ी पुराना है, 1962 से चला रहा है विंडोज़ 3.0, 3.1, विंडोज़ NT, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ S7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 आ चुका है। तो विंडोज़ काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो बता दूँ कि विंडोज़ को डेवलप जो है 1985 में ही किया जा चुका था। करीब मुख्य वर्सन जो इसका है, इससे पहले 1962 में किया गया है। तो विंडोज़ जो कि कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है 4 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया। इसके जो संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन सत्य नाडेला जी हैं। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि नए हो तो एक और बेल आइकन प्रेस करें ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसके फीचर्स जानते हैं, विंडोज़ को क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल जाए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1985 में विंडोज़ को विकसित किया गया था। साल दर साल इसके अलग अलग वर्जन आते गए। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 पेश किया है। विंडोज़ का पहला वर्जन विंडोज़ 3 जो है 1960 में आया था। विंडोज़ 8 26 अक्टूबर 2012 को आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विंडोज़ जो है 8 कब आया था, विंडोज़ 11 कब आया, विंडोज़ 10 कब आया। तो इस तरह का सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी जो है जानकारी रखनी ज़रूरी है विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ ने जो है आखिरकार जो है विंडोज़ 11 वो ला दिया है, पेश कर दिया है। और आखिरकार जो है ये कब आएगा उसको आगे बताऊंगा कि कब लोग जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, और किस तरह से पीसी में काम करेगा, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके लिए अपडेट क्या होना चाहिए ज़रूरी। ये तमाम तरह के सवालों के जवाब इसका विषय मिलने वाला है। तो इस चैनल में इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता दो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज़ 11 पेश कर दिया है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम साल के अंत तक अपडेट के लिए उपलब्ध होने का उम्मीद है। विंडोज़ 11 पूरी तरह से नए डेस्कटॉप यूआई, नए स्टार्ट मेन्यू डिज़ाइन के साथ आएगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी सुधार किया गया है और अब आप पीसी पर एंड्रॉयड ऐप का भी जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि नहीं विंडोज़ ओएस के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसके फीचर्स को मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो है ये एडवांस, इसमें बहुत सारी फीचर्स जोड़े गए हैं, बहुत सारे टूल्स जोड़े गए हैं। और आने वाले समय में जो है किस तरह से इसकी मांग होगी, जो पर्सनल कंप्यूटर पे आप देखोगे लोकल एरिया नेटवर्क पे जो है इसका इस्तेमाल होगा। ऑफिस वगैरह में सभी में जो है विंडोज़ का जो है इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है और इलीगली तरीके से भी किया जाता है। इसकी लाइसेंस नहीं लिए जाते हैं, तो बहुत ही जो है गोरख धंधा भी इसमें होता है इसको कॉपीराइट करके। विंडोज़ 11 के अपडेट के लिए क्या है ज़रूरी, तो पीसी पर विंडोज़ 11 अपडेट के लिए जानना होगा कि आपका पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। पीसी पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए ऐसे प्रोसेसर की आवश्यकता होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक कोर हो और क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे अधिक हो। सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम और न्यूनतम 64 GB स्टोरेज की आसक्ति होगी। इसके अलावा सिक्योर बूट केपेबल सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि इंटेल की 6वीं और 7वीं पीढ़ी प्रोसेसर पर चलने वाली मशीन इस अपडेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके अपडेट आपको इस सभी को ज़रूरी है, तभी जो है आप इसको रन कर पाओगे, चला पाओगे। अदरवाइज जो है कोई चांस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि उसको आप चला सकते हो। तो काफ़ी नई अपडेट के साथ जो है विंडोज़ 11 आया है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ओएस और एंड्रॉयड ऐप पर भी जो है काम करेंगे। बशर्ते आपको इसके लिए जो है कुछ अपडेट की आवश्यकता है अपने सिस्टम की, अपने पर्सनल कंप्यूटर की। तो चलिए आगे इसके फीचर्स को मैं आपको बता दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि
इस तरह के AMD आधारित सिस्टम जैसे कि A सीरीज, XX सीरीज, FX सीरीज रेजन 1000 और अधिकांश रेजन जो है 2000 प्रोसेसर पर चलने वाला पीसी पर भी जो विंडोज़ 11 को अपडेट नहीं कर पाएंगे। विंडोज़ 11 सीटों के लिए सेटअप के लिए 720 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ कम से कम 9 इंच डिस्प्ले आउटपुट किया जा सकता होगा। और मैं बता दूं कि आपके सिस्टम में डायरेक्ट एक्स 12 ग्राफिक्स या WDDM2X का सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। लैपटॉप में टचपैड होना चाहिए। यदि लैपटॉप सिस्टम आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो विंडोज़ 11 को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कितनी सारी जो है इसकी अपडेट होनी चाहिए, तभी संभव है, पॉसिबल है कि इसको आप चला सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी और भी खूबियों को मैं आपको बता दूं। विंडोज़ 11 के फीचर। विंडोज़ 11 में खासकर यूजर इंटरफेस, विंडोज स्टोर और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नए ओएस में डिज़ाइन पूरी तरह से बदला हुआ नज़र आएगा। अब इसमें सेंट्रल अलाइंड टास्क बार और स्मार्ट मेन्यू बटन मिलेंगे। तो देख सकते हो आप। और मैं बता दूं कि विंडोज़ 8 के बाद जो है किसी न किसी रूप में मौजूद लाइव टाइल्स अब नए ओएस में दिखाई नहीं देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जानकारियाँ जो है आपको बेहद ज़रूरी है कि विंडोज़ 8 के बाद जो है किसी न किसी रूप में जो है लाइव टाइल्स जो है अब नए ओएस में दिखाई नहीं देंगे। तो बेहद ज़रूरी है। और इसमें जो है सेंट्रल अलाइंड टास्क बार और स्मार्ट मेन्यू बटन मिलने वाले हैं, जिससे जो है आप इसको एक नया मॉडल या स्वरूप में इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और ये बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, तो और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी जो तत्काल इसको पेश किया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है इसकी ऑपरेटिंग, इसका यूज जो है इस्तेमाल साल के अंत तक की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें नए नए वर्जन, नए नए टूल्स जोड़े गए हैं। इसके बजाय आइकन का ग्रेड दिया गया है, जिससे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है और नए स्टार्ट मेन्यू को पिन किया जा सकता है। इसमें विजेट के लिए गोल कोने हैं। इसमें नई स्प्लिट नोटिफिकेशन और क्विक एक्शन युवाओं के साथ बेहतर सिस्टम ट्रे मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह विंडोज स्टोर को भी नया स्वरूप दे रहा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि विंडोज़ 11 अमेजन के ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉयड ऐप को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि लाखों लोकप्रिय ऐप विंडोज़ पर उपलब्ध नहीं थे, अब जो है आप ऑफ को जो है डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। तो आप इसको जो है अब इसको डाउनलोड कर सकते हो। बशर्ते आपके लिए जो है बेहद ज़रूरी है कि आपको एंड्रॉयड ऐप होनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए। और विंडोज़ जो है इसका ऐप स्टोर जो है अमेजन का, उसके माध्यम से भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस बहुत सारी खूबियों के साथ जो है विंडोज़ 11 के फीचर्स आप लोगों ने देखे। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। और आप लोग जो है आने वाले समय में जब बाज़ार में आ जाएगा विंडोज़ 11, तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से, ऑपरेट इसके अच्छे से कर पाओगे। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो और नेक्स्ट कुछ जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैंने आपको देने की कोशिश की। तो अभी तक काफ़ी जो आ चुके हैं विंडोज़, करीब देखा जाए तो 15 नहीं तो 12 तो करीब जो है विंडोज़ आ चुके हैं, इसके अलग अलग वर्सन। तो आप सभी को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंडोज़ 3.1, 3.1, 3.0, 3.11, 95 ये सब आए हैं कि नहीं। वेरी जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।